हेलो मम्मीज़, वेलकम टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं शेयर कर रही हूँ इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेबल्स, जिसे जान लेने के बाद बच्चा लंबे वर्ड्स को भी इजीली और फ्लुएंटली बोल सकता है। साथ ही उसकी स्पेलिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व होने वाली है। तो ये सिलेबल्स क्या होते हैं, इसे काउंट कैसे करते हैं, ये पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, इसकी नीड क्या है, और फिर ये कितने टाइप्स की होती है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, आज की वीडियो में हम यही सब जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोज आपको मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग, व्हाट आर सिलेबल्स। सिलेबल्स होते क्या हैं? इट इज़ ए यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैविंग वन वॉवेल साउंड विद और विदाउट कॉन्सोनेंट। सीधे शब्दों में सिलेबल्स प्रोनाउंसिएशन का एक यूनिट होता है, ग्रुप होता है, जिसमें एक वॉवेल साउंड होगा विद और विदाउट कॉन्सोनेंट। मतलब या तो कॉन्सोनेंट हो या कॉन्सोनेंट ना हो। जैसे मी और मेट, तो मी के साथ भी एक वॉवेल है और मेट के साथ भी एक वॉवेल है। इसी तरह से अगर बेबी का एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ से ये दो सिलेबल हो गया, ये सिंगल सिलेबल वाले हो गए, और यहाँ पे दो वॉवेल आ रहा है ए और वाई। वाई को भी साउंड की वजह से बेबी ई साउंड आ रहा है, तो इसे वॉवेल मानते हैं। यहाँ वॉवेल के दो साउंड आ रहे हैं तो ये दो सिलेबल हो गए। यहाँ वॉवेल का एक साउंड आ रहा है, सिंगल सिलेबल और डबल सिलेबल। इस तरह से वन सिलेबल इक्वल टू वन वॉवेल साउंड। एक वॉवेल साउंड जो आ रहा है वर्ड्स में वो कहलाता है एक सिलेबल। बच्चे को बस सिंपली यही बताना है। अब देखते हैं हाउ टू काउंट सिलेबल। कैट, कैट यहाँ एक वॉवेल है तो ये सिंगल सिलेबल हो गया। डॉग एक ही वॉवेल है तो ये भी सिंगल सिलेबल हो गया। अब देखते हैं हंग्री, यहाँ पे कितने वॉवेल्स हैं? 1 2। साउंड की वजह से वाई भी यहाँ वॉवेल की तरह से काम करेगा। तो इस तरह से हंग्री, यहाँ पे दो वॉवेल हो गए तो यहाँ पे दो सिलेबल हो जाएंगे, हंग्री। इसी तरह से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एक लंबा वर्ड है, इसका एग्जाम्पल अच्छे से बच्चे को समझ में आता है। इसमें कितने वॉवेल है? पहले वॉवेल काउंट करना होगा, 1 2 3 4 और वाई भी तो 5। हर एक साउंड के साथ एक सिलेबल बन रहा है। ये बच्चे को समझाना है कि एक वॉवेल साउंड का एक सिलेबल बनता है। इस तरह से तुम्हें ब्रेक करना है, यू नी वर सी टी। इस तरह से 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 वॉवेल साउंड आ रहे हैं तो 5 सिलेबल हो गया। इस तरह से बच्चे को इसे काउंट करना बताना है, सिलेबल्स। कुछ ट्रिकी वर्ड्स होते हैं जैसे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में वॉवेल काउंट किया जाए तो 1 2 एंड 3 वॉवेल हो गए। पर यहाँ पे ओ और वाई का साउंड सेम हो रहा है, ओए। ये लास्ट में आ रहे हैं तो इनका साउंड ओए हो रहा है। वॉवेल यहाँ 3 है लेकिन वॉवेल साउंड 2 हैं, इसलिए ये हो गया डबल सिलेबल वाले। अब कॉलेज देखते हैं, कॉलेज में कितनी वॉवेल्स हैं? 1 2 3 वॉवेल्स हैं। लास्ट वाला ई साइलेंट हो जाता है, ये साउंड में नहीं आ रहा है कॉलेज, क्योंकि ये मैजिकल ई वर्ड्स हैं, इसलिए यहाँ पे दो सिलेबल होगा। दो वॉवेल दो सिलेबल, ये तो साइलेंट हो गया तो दो ही बच गया, तो दो वॉवेल। कॉलेज कॉलेज। इस तरह से वॉवेल साउंड को ध्यान में रखकर इसे इजीली काउंट किया जा सकता है। अब बात आती है कि ये सिलेबल्स पर आना जरूरी क्यों है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई। तो इसका आंसर है, सिलेबल पैटर्न्स को जान लेने के बाद बच्चा लंबे वर्ड्स को भी एक्यूरेटली एंड फ्लुएंटली बोल पाता है और उनकी स्पेलिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। जैसे कि अभी हमने देखा यूनिवर्सिटी में इतनी बड़ी स्पेलिंग, अगर बच्चा सिलेबल के अकॉर्डिंग रीड करता है तो कभी नहीं भूलेगा और कभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी और उसकी प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेटली होगी, फ्लुएंटली बोल पाएगा। तो ये बच्चे को स्पेलिंग लर्न करने में, उसे बोलने में बहुत हेल्प करता है। अगर ये बच्चे ने इसको जान लिया अच्छे से तो बहुत ही अच्छा वो रीडर बन सकता है, उसकी स्पेलिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात आती है सिलेबल टाइप्स। ये सिलेबल कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये सिलेबल्स टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। ओपन एंड क्लोज्ड, मैजिक ई, वॉवेल टीम्स, आर कंट्रोल्ड एंड कॉन्सोनेंट एल। मैजिक ई, वॉवेल टीम और आर कंट्रोल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो भी आप जरूर देखें। आज मैं बात करने वाली हूँ ओपन एंड क्लोज्ड सिलेबल्स के बारे में। इन सभी में से जो बच्चे के लिए सबसे इजी होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इनिशियल लेवल पे जानना, वो होता है ओपन एंड क्लोज्ड वॉवेल्स। तो आज मैं बात करूँगी ये क्लोज्ड एंड ओपन वॉवेल्स होते क्या हैं। फर्स्टली, क्लोज्ड सिलेबल। When a vowel followed by a consonant, जब भी वॉवेल के बाद कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वो क्लोज्ड हो जाता है।
सिंपल शब्दों में बच्चे को बताइए। जैसे हैट है, यहाँ पे ए के बाद टी आ गया तो ये ब्लॉक हो गया, क्लोज हो गया, बंद हो गया। इसी तरह से कैप, कैप में भी ए के बाद पी आ गया तो ये दोनों, यहाँ पे टी, यहाँ टी और यहाँ पी, दोनों मिलकर इन वॉवेल को स्टॉप कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं, इसीलिए ये क्लोज्ड सिलेबल के एग्जाम्पल हो गए। और यहाँ पे वॉवेल की साउंड शॉर्ट साउंड होती है, जैसे हैट, कैप, मैट, डैड, इस तरह से ए की साउंड हो रही है, वॉवेल का शॉर्ट साउंड आ रहा है। ये हो गया क्लोज सिलेबल। अब ओपन सिलेबल, ओपन सिलेबल हैज़ अ वॉवेल एट द एंड ऑफ सिलेबल एंड नथिंग कम्स आफ्टर द वॉवेल। मतलब ओपन सिलेबल में वॉवेल के एंड पे कोई कॉन्सोनेंट नहीं होता है, कुछ उसके बाद कुछ भी नहीं आता है, उसका एंड ओपन होता है, इसलिए वो ओपन सिलेबल है। जैसे नो, एनो, नो, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। मी, शी, ही, फ्राई, क्राई, ड्राई, ये सारे क्या एग्जाम्पल हैं? ऐसे वर्ड्स के एग्जाम्पल हैं जहाँ वॉवेल के बाद कोई कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, तो ये एग्जाम्पल किसके हो गए? ओपन सिलेबल के। वेरी इजी। अगर वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वो क्लोज्ड है, बंद है, और अगर वॉवेल के बाद कोई कॉन्सोनेंट नहीं है देन इट इज़ ओपन, वो ओपन है। और ओपन सिलेबल में वॉवेल का साउंड लॉन्ग होता है। बच्चे को ये दो चीज़ें सिखानी है कि अगर वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट है तो वो क्लोज्ड है, क्लोज्ड है तो वॉवेल का साउंड शॉर्ट होता है, और अगर ओपन सिलेबल है तो वॉवेल का साउंड लॉन्ग होगा, जैसे नो, ओ, पूरा साउंड आ रहा है। ये हो गया क्लोज्ड एंड ओपन सिलेबल की डिफिनेशन एंड इनके डिफरेंसेस। अब छोटे बच्चे को डोर की हेल्प से समझाया जा सकता है। जैसे दो डोर्स बनाने हैं, एक को ओपन रखना है, एक को क्लोज्ड। ओपन डोर में बच्चे को बताना है कि ओपन डोर यानी ओपन सिलेबल, क्लोज्ड डोर यानी क्लोज सिलेबल। जैसे मी, एम ई, मी, इसके आगे स्पेस है क्योंकि ये दरवाज़ा खुला हुआ है, ओपन है, तो यहाँ पे बहुत स्पेस है, कुछ भी नहीं है, तो ये ओपन सिलेबल हो गया। और इसी तरह से मेट, अब मी के बाद अगर टी आ गया तो दरवाज़ा बंद है, ये बंद हो गया, वॉवेल यहाँ से बंद हो गया, जैसे कि डोर क्लोज हो गया, तो ये क्लोज सिलेबल है। इसी तरह से इसके कुछ और एग्जाम्पल, जैसे गो, वी, नो, बी, ही, शी, ये हो गया ओपन सिलेबल। यहाँ पे वॉवेल के बाद कोई कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, और अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वो क्लोज्ड हो गया, जैसे गॉट, वेट, मेट। इस तरह से जब आप समझाइएगा तो बच्चा आसानी से समझ जाता है, और डोर की पिक्चर्स के साथ तो उसके दिमाग में ये चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं। ये तो हो गए सिंपल वाले एग्जाम्पल्स, पर कुछ एक वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो मल्टी सिलेबल वर्ड्स हैं लेकिन ओपन सिलेबल के एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें, जैसे बेबी। अब यहाँ देखिए बेबी दो सिलेबल है, बे, बी। इसी तरह से पेपर में पेपर, यहाँ ए का लॉन्ग साउंड आ रहा है, इसीलिए ये एक सिलेबल यहाँ से बन रहा है और दो सिलेबल हो गया इधर पेपर। इवन में भी दो सिलेबल है, ई, वेन। इसी तरह से एंग्री, 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 हंग्री, हंग्री, दो सिलेबल हैं। तो मल्टी सिलेबल भी में भी ओपन सिलेबल होते हैं। जैसे जब बच्चा सिलेबल को अच्छे से जान जाता है तो वो बड़े से बड़े वर्ड्स को भी सिलेबल के अकॉर्डिंग सेगमेंट करता है और फिर उसे एक्यूरेटली बोल पाता है और स्पेलिंग भी लर्न कर पाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए, उसे ज़रूर इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।